इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज हो गई समाप्त। लास्ट में रोहित और कोहली ये बन गए एक बार फिर सुपरस्टार, क्योंकि एक विकेट मात्र गंवाया था, 9 विकेट से मैच जीते हैं। और अब बारी है T20 की, अब बारी है सूर्य कुमार यादव की टेक ऑन करने की। अब ये 3 नहीं 5 ODI 5 T20 की सीरीज है और कैनबरा में पहला मैच हो रहा है शुरू। इसकी कर लेते हैं बात, और भारत की क्या रह सकती है स्ट्रेटेजी। और T20 सीरीज ये सिर्फ सीरीज नहीं है, ये वर्ल्ड कप की तैयारी है, तो कर लेते हैं इसकी बात। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बढ़िया होंगे, और एक बार फिर से हाथ जोड़ के आप सबका स्वागत है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो T20 बड़े इंटरेस्टिंग होते भी इसलिए क्योंकि पहले तो दोनों टीम के पास स्ट्रेंथफुल टीम है, और स्ट्रेंथफुल जब टीम होती है तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैच अच्छे होते हैं, और दोनों ही टीम के पास बल्लेबाजी या गेंदबाजी दोनों कमाल के। स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करेंगे तो विद द बैट इंडियन टीम जो है वो एक बार फिर अभिषेक और सूर्य कुमार की तरफ देखेगी। और अभिषेक शर्मा की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो आप मान के चलते हैं कि इसे देखना ही चाहिए, क्योंकि आपके बेस्ट स्ट्राइक रेट ऊपर जाता है, उनका स्ट्राइक रेट, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, शॉट्स अच्छे लगाते हैं और बहुत टेक्निकल भी खेलते हैं। बट सूर्य कुमार यादव की तरफ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य कुमार यादव की तरफ देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रन्स नहीं बने भाई के। एशिया कप देख लो, उसके पिछले सीरीज देख लो, IPL में एकदम ऊपर थे नंबर्स, बायलैटरल्स में डाउन जा रहे हैं, और डाउन जा रहे हैं इस वजह से क्योंकि थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं बैटिंग नंबर्स, और स्ट्राइक रेट भी डाउन गया है। हालांकि इतना ऊपर था स्ट्राइक रेट सूर्य कुमार का कि नीचे इतना आता है तो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी नीचे आया। विद द बैट रन्स थोड़े कम है, और एक्चुअली भी सूर्य कुमार के स्टैंडर्ड से तो बहुत कम है। और एक तो कम रन्स बनाए हैं, स्ट्राइक रेट डाउन है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब अहम मैचेस आ रहे हैं वहां पे भी विकेट गंवा रहे हैं। और अगर ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज यहाँ अगर नहीं रन्स बनाएंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ये आपके कप्तान है, आप इनको निकाल नहीं सकते, आप इनको बाहर नहीं बिठा सकते। वैसे भारत ने करके दिखाया, लेकिन एक स्टेज पे जाके आप नहीं कर सकते, ये भी सच्चाई है। और सूर्य कुमार को अगर आपको बाहर बिठाना पड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम्स तो हैं, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। और ये जब प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन सूर्य कुमार के साथ दिक्कत क्या होती है कि गेंदबाजी भी उतनी करते नहीं है। तो कई कप्तानों को हम देखते हैं कि जब बैटिंग से नहीं परफॉर्मेंस कर रहे होते तो बॉलिंग से कर जाते हैं, इनके साथ वो दोनों ऑप्शंस नहीं है। और तो जब सूर्य कुमार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी कि आप पहले तो रन्स बनाइए, क्योंकि एक कप्तान के रूप में ना जब आप रन्स बनाते हैं तब आप सही डिसीजन ले पाते हैं, टीम को बता पाते हैं कि देखिए सर ये करना है या नहीं करना है। बट जब आपका परफॉर्मेंस, आपकी कॉन्फिडेंस डाउन रहेगी ना, तो फिर आप बाकियों को नहीं बता पाएंगे कि देखिए सर ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। सो स्ट्रेटेजिक वाइज भी कप्तान के रन्स आने चाहिए। जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल भी वापसी कर रहे हैं। और शुभमन गिल के आने से एक चीज कंफर्म होती है कि वर्ल्ड कप के टूर के लिए भी आप उनको ही वाइस कप्तान के रूप में कंसिडर कर रहे हैं। और अब वो आपके ऑलमोस्ट 3 फॉर्मेट प्लेयर अब कंटिन्यू है। टेस्ट में तो कप्तान ही है, वनडे T20 में भी वापसी कर चुका है बंदा, तो उस दृष्टिकोण से भी शुभमन गिल के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है एज अ वाइस कैप्टन। और आप कह लीजिए कि सर रन्स आने पड़ेंगे, क्योंकि वाइस कप्तान है, आप टीम के ओपनर भी हैं, और जब आप टीम के फुल टाइम ओपनर है तो टीम बड़े मैचेस तो आपके साथ ही खेल रही है। सो रन्स अगर नहीं आएंगे तो एंड टाइम पे चेंज कर नहीं सकेंगे। सो शुभमन गिल के लिए भी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि रन्स बनाते हुए आ रहे हैं। वनडे में फॉर्म थोड़ी सी 50-50 रही, वो गलती अब T20 में ना हो जाए, उस बारे में सोचना पड़ेगा टीम को। शुभमन गिल के लिए ही नहीं, ये वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल उठे कि भाई आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही और फिर भी टीम आपको कंटिन्यू कंसिडर कर रही है। बट एक और चीज जो स्पष्ट हुई है कि नीतीश कुमार रेड्डी अब 3 फॉर्मेट प्लेयर बन चुके हैं, कंसिडर किए जा रहे 3 फॉर्मेट प्लेयर के लिए, क्योंकि टेस्ट भी खेल लिया, वनडे भी खेल लिया, अब बारी T20 की। और T20 में नीतीश कुमार रेड्डी को हमने बहुत हद तक नहीं देखा, बट अगर आपने हैदराबाद के लिए देखा तो हम जानते हैं लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रन्स बना सकते हैं। बट अगर शिवम दुबे हैं, जो कि हैं, तो आप नीतीश कुमार रेड्डी को शायद से यहाँ पे खेलते हुए ना देखें सारे मैचेस में भी। अगर इंडिया पहले 3 मैचेस अगर अच्छे जाते हैं तो लास्ट के 2 मैच की तरफ उनकी तरफ जा सकते हैं कि लास्ट के 2 मैच खेल लिया, बट नहीं तो नीतीश कुमार रेड्डी की आप जगह नहीं बना पाएंगे। ध्रुव जुरेल भी हैं, संजू सैमसन भी हैं, तो आई थिंक संजू सैमसन की तरफ जाया जाएगा एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। तिलक वर्मा और इनकी तरफ तो भाई आप देखने वाले हैं। तिलक वर्मा तो आपके लिए बेस्ट है, एशिया कप में जो काम कर रहा है उसके बाद तो कौन कंसिडर नहीं करेगा मेरे यार। सो तिलक वर्मा के लिए वो बात तो रहेगी। और
बाकी फिर गेंदबाजी में तो कहाँ ही कोई ज़्यादा देखने वाली बात है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव दोनों ही मेरे ख्याल से यहाँ तो दोनों खेलने चाहिए। कैनबरा में मैच है, इंडिया वैसे ज़्यादा बदलाव करती नहीं, बट हो सकता है कि फिर भी वॉशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती की तरफ चले जाएं। कुलदीप यादव के लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट तो है, जो काम पहले हो रहा था ना 2022-23 से पहले, जब वो डीसी के लिए नहीं गए थे, टीम में भी उनको नज़रअंदाज किया जा रहा था और आईपीएल में भी वही चीज़ फिर से होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुलदीप यादव आईपीएल में तो दिल्ली के लिए खेलते हैं, लेकिन ऋषभ पंत तो लखनऊ निकल चुके हैं। सो वापस वही चीज़ रिपीट मोड पे आ गई है कुलदीप यादव के लिए। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों में स्ट्रेंथ है, भाई साहब ऑस्ट्रेलिया भी कम नहीं है, क्योंकि विद द बैट ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड ने ये बात क्लियर भी करी है कि देखिए हमारी बैटिंग बहुत डीप है, और डीप है इसलिए हम लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीडम के साथ खेल सकते हैं, बड़े रन बना सकते हैं और अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे प्लान्स को। ट्रेविस हेड, मिच मार्श, तो अच्छे नाम वहाँ पे, बड़े नाम, साथ में इंग्लिश, मैक्सवेल और स्टोइनिस की भी वापसी हो गई है, तो फिर ऑस्ट्रेलियन टीम लुक्स वेरी वेरी डेंजरस। क्योंकि अगर आप कहीं मैथ्यू शॉट, मिच ओइन, मिच मार्श, इन सबसे अगर आप बच के जा रहे हैं ना, तो लास्ट में टीम डेविड आते हैं। भाई साहब स्ट्राइक रेट ओवर 200 रहा है, और सिर्फ स्ट्राइक रेट की ही बात नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ वो रन्स आए, वो याद आता है अगेंस्ट अफ्रीका, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अफ्रीका के सामने वो मैच था, शतक लगाया था, मैच जिता दिया था। वेस्ट इंडीज के सामने मैच था, वेस्ट इंडीज के सामने एक हाई स्कोरिंग मैच में लास्ट में नीचे आके शतक लगाया था, और क्या पारी खेली थी भाई साहब। सो टीम डेविड वहाँ पे और घर पे खेल रहे हैं, इसलिए टीम डेविड के लिए थोड़ा और इजी होगा बाउंस को, टर्न को जज करना। कैनबरा की पिच वैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी स्कोरिंग वाले मैच की। बल्लेबाजी से अगर आप इस तरीके से बचेंगे तो फिर उनकी गेंदबाजी में भी तो दम है। शॉन एवर्ट, जॉश हेजलवुड, मिच स्टार्क नहीं है, लेकिन नेथन एलिस के रूप में भी इनके पास अच्छे ऑप्शन है। बेन डॉर्शविच की अगर आप बात करेंगे ना, तो T20 के अच्छे प्लेयर हैं, T20 अच्छा खेलते हैं, और उनके पास जो गेंदबाजी की जो तरीका है उनका गेंदबाजी का बड़ा अलग सा है कि कटर्स डालते हैं, ज़्यादा बहुत तेज़ गति की गेंदबाज नहीं है, तो आप इनको कई बार बल्लेबाज हिट करने जाते हैं, टारगेट आप उन्हीं को तो करेंगे जिनके पास थोड़ी गति कम है, वहीं पे बंदा कटर्स और यॉर्कर्स के बीच में फंसाते विकेट, ले जाते विकेट। सो उस दृष्टि से एक ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट जो है ये भी रहेगा। सो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच बहुत तगड़ा होने की उम्मीद है। बट टॉक अबाउट माई प्रेडिक्शन। जी देखिए, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि पहले बात करते हैं इंडिया के प्रेडिक्शंस की, तो अगर आप इंडिया की तरफ से एक्सपेक्ट करेंगे 2 बैट्समैन प्लेयर्स टू वॉच आउट में, तो आई थिंक अभिषेक एंड सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव से क्यों मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अभिषेक शर्मा को तो हम सब जानते हैं, रन्स बनाते हैं, स्कोर करते हैं, और या तो 100 या तो 0 उस तरीके के प्लेयर, लेकिन बीच में कंसिस्टेंसी को डेवलप किया है। वो 30, 40, 50 कंटिन्यू आई है। सो एशिया कप के बाद वो आखिरी पारी थोड़ी सी फ्लॉप हुई थी फाइनल में, यहाँ उसको वापस टेक ऑन करेंगे, चार्ज अप करेंगे। सो अभिषेक शर्मा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट सूर्य कुमार यादव, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कहाँ आते हैं बल्लेबाजी करने। अगर आप जल्दी से शुभमन गिल का विकेट गिराएंगे तो सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे आ जाएंगे, तो तिलक वर्मा की तरफ देखेंगे। अगर अभिषेक शर्मा जल्दी गए तो ये स्ट्रेटेजी रही है। एशिया कप में थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है, लेकिन हमने अफ्रीका के खिलाफ ये चीज़ देखी है, इंग्लैंड के खिलाफ ये चीज़ देखी है। सो ये मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी सही है, होनी भी चाहिए। राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन अगर आप बना के चलेंगे तो सामने वाले गेंदबाजों के मन में एक दुविधा बना के चलेंगे कि कंटिन्यू लाइन और लेंथ को चेंज करते रहना पड़ेगा। सो ये करना चाहिए, और अगर आप ये करते हैं तो वेरी वेरी गुड। सो सूर्य कुमार यादव मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि से रन्स नहीं बने भाई के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रन्स बनाते हैं, बाउंस पेस पसंद आते हैं उनको, स्पिनर्स थोड़े कम आते हैं, इसलिए फंसने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। और नेथन एलिस अगर शुरुआती लम्हा निकल गया तो फिर नेथन एलिस को थोड़ा पिक कर सकते हैं आप। एक तो इनके पास जो शॉट है, बहुत अलग अलग तरीके के शॉट है, 360 डिग्री प्लेयर है, तो 360 डिग्री अगर आप होते हैं तो एक चांस तो बनता है कि आप कहीं भी टेक ऑन कर सकते हैं गेंदबाज। बेन डॉर्शविच, मार्कस स्टोइनिस ये जानते हैं, टेक ऑन करना चाहते हैं, ये बड़े रन्स बनाना चाहते हैं। सो इम्पॉर्टेंटली सूर्य कुमार यादव को जो है वो रन्स बनाना पड़ेगा, और वो इम्पॉर्टेंट है। सो मेरे लिए 2 प्लेयर्स और इनके रन्स आएंगे। मैं कह रहा हूँ अगर अभिषेक शर्मा फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं तो उनकी तरफ से आप रन्स की उम्मीद कर सकते हैं, और अगर सेकंड इनिंग में इंडिया बैटिंग कर रहे हैं तो सूर्य कुमार यादव एक अच्छी पारी, बड़ी पारी खेल सकते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में भी अगर इनिंग चेंज ही हो जाती है दोनों प्लेयर्स की, तो फ्लॉप तो बिल्कुल नहीं होंगे।
गेंदबाजी में तो इंडिया के लिए अब क्या ही उम्मीद करेंगे सर। अगर जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज हैं आपके पास तो फिर वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, ये दो प्लेयर्स टू वॉच आउट रहेंगे। और जसप्रीत बुमराह एशिया कप के बाद वापसी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट से ज़्यादा ये है कि आप इनको थोड़ा संभाल के यूज़ करिए, क्योंकि आपको अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ में भी चाहिए होंगे, तो थोड़ा संभाल के यूज़ करिए। वरुण चक्रवर्ती तो है ही गेंदबाज जो अपने चक्रवात में फंसा ही लेते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरी प्रेडिक्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ट्रेविस हेड जो ओडीआई में थोड़े फ्लॉप से थे, टी20 में रन्स बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। उनका साथ देंगे जॉश इंग्लिश, अगर फर्स्ट इनिंग में खेल रहे, अगर सेकंड इनिंग में खेल रहे तो फिर मार्कस स्टोइनिस भी एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में, मैक्सवेल से भी आप अच्छी खासी कैमियो की उम्मीद कर सकते हैं। बॉलिंग में नेथन एलिस पूरे 4 ओवर अगर किए तो फिर कम से कम 3 विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे, 2 तो कहीं नहीं गए। उनका साथ दे सकते हैं मार्कस स्टोइनिस, अगर टीम सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कर रही है, तो अगर फर्स्ट में गेंदबाजी कर रही है देन शॉन एबट, इनकी तरफ आप देखेंगे। सो ये दो जो मेरे हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट दोनों टीम की तरफ से। फाइनली इंडिया यहाँ तो वापसी करेगा, यहाँ मुझे नहीं लगता कि आप सीरीज हार के आएंगे, क्योंकि टी20 तो टीम इंडिया ने अपना किला बना लिया जहाँ पे हारते नहीं है। लेट्स सी कहाँ जाता है ये मुकाबला। फिलहाल अब आज के लिए मेरे पास इतना ही है। अब आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी दबाइए, और बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लग रहा है, आपके प्लेयर्स टू वॉच आउट कौन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।